नमस्कार दोस्तों, welcome to चैनल लर्न टू अर्न बाई केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग वो जी सोनी मर्जर को लेकर के बहुत ही नेगेटिव न्यूज आ रहा है। इनका जो मर्जर का जो बात हो रही थी वो कैंसिल हो चुका है, टर्मिनेशन लेटर ऑलरेडी आ चुका है। ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज आ रहा है। एंड ये जो कंपनी जो है जी जो रहता है, एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल बनने वाली है मिस मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। सो बहुत ही नेगेटिव न्यूज है। जहां पर एनसीएलटी का ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका था मर्जर को लेकर के, उसके बाद टर्मिनेशन होना, ये ऐसा कभी ऐसे पहले नहीं हुआ था। सो ऐसा हो रहा है। जहां पर 3% स्टेक होल्डर होल्ड करते हैं प्रमोटर, वहां जो रहता है अब उनके कारण सब कुछ ऐसा हो रहा है। सो ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज है और ये रीजन फॉर कैंसिलेशन इसको सुन करके और हंसी आती है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, सो इतनी बढ़िया चीज हो रही थी, अब सब कुछ खत्म हो रहा है। सो ऑफिशियल लेटर आ चुका है। एंड इससे पहले लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें जी सोनी क्या एलआईसी करा पाएगा मर्जर, इसको मैंने बनाया था। और यहाँ पर देख सकते हैं एक दिन पहले ही अपडेट आया था, जी मेजर इन्वेस्टर सिक्स रेगुलेटरी इंटरवेंशन। तो ये ऑलरेडी आ चुका था मनी कंट्रोल में, द हिंदू बिजनेस लाइन आप चेक कर सकते हैं वहां पर, जहां पर बताया जा रहा था कि जो जो निवेशक जो है एलआईसी है या फिर जो भी निवेशक है वो लोग मिलकर के ऐसा ईजीएम करने वाले थे। तो अब वो जो रहता है, ऐसा न्यूज आ रही थी, आप उसको भी रीड आउट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ 23.5% जो स्टेक होल्ड करते थे वो मीटिंग करने की बात कर रही थी, ईजीएम होने की बात हो रही थी, और इसको जी प्रमोटर के अगेंस्ट में बात हो रही थी। अब जो रहता है अलग रीजन के कारण यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज 22 जनवरी 2024 को ये ऑफिशियली अनाउंस किया जा रहा है दैट टर्मिनेट द मर्जर कोऑपरेशन एग्रीमेंट डेटेड 22 दिसंबर 2021 कंपनीज एमसीए फॉर कंपनी एंड बीपीएल प्रपोज्ड मर्जर विथ इनटू कलवर मैक्स। कलवर मैक्स सोनी का नाम है। ओके, ये देखिए पूरा अपडेट है। टर्मिनेट द मर्जर कोऑपरेशन एग्रीमेंट डेटेड 22 दिसंबर 2021 फॉर कंपनी एंड बीपीएल प्रपोज्ड मर्जर विथ एंड इनटू कल्वर मैक्स। सो ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज आ रहा है। एंड ये डिस्क्लोजर कंपनी की तरफ से आया है आज के दिन में। और अब जो रहता है सोनी डिमांड करेगी इतना अमाउंट ऑफ मनी। सो उसको लेकर के और प्लस जी का अपडेट आ रहा है कि हम लोग लीगल अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे अगेंस्ट कल्वर मैक्स या फिर सोनी के अगेंस्ट में लेंगे। सो ये अभी अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, गूगल में भी ये पूरी न्यूज अवेलेबल है। साइन फ्रॉम लॉर्ड पुनीत गोयनका, ट्वीट्स फ्रॉम राम जन्मभूमि। सो ये अपडेट आ रहा है, ये देखिए अपडेट है, साइन फ्रॉम लॉर्ड पुनीत गोयनका, ट्वीट्स फ्रॉम राम जन्मभूमि एस जी सोनी मर्जर फेल्स। ओके, सो बहुत ही नेगेटिव है। और आप किस कारण से कैंसिल हो रहा है, पहले था पुनीत गोयनका क्या स्टेप डाउन करेंगे अपने पोजीशन को, वो होने के बाद जी ने प्रपोज किया था 6 मंथ का एक्सटेंशन, 6 महीने का एक्सटेंशन मांग रहे थे कि किसी तरह से 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाए, और तब जो रहता है फिर से वो प्ले करते हैं इस चीज को। लेकिन यहाँ पर 6 मंथ का एक्सटेंशन मांग रहे थे जी एंटरटेनमेंट। अब सोनी इस चीज को नकार के, उनका कहना है कि नहीं हम लोग नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना एक्सटेंशन करेंगे, 2 साल से ही ये मुद्दा चल रहा था। अब ये फिर से 6 मंथ का एक्सटेंशन नहीं देने की बात के कारण जो रहता है कि सोनी डिड नॉट रेसिप्रोकेट लीडिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रपोज्ड मर्जर। तो जी एक तरफ से कहा कि नहीं हम अपना पुनीत गोयनका अपनी पोजीशन को स्टेप डाउन करेंगे, और दूसरी तरफ से 6 मंथ का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो ये गलत थी और इस कारण से जो रहता है ये मर्जर टर्मिनेट हो रहा है। अब इसके अगेंस्ट में जो भी इसको जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स है उनको काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ऐसा कुछ हो। ओके, एंड सो ये भी देख सकते हैं, द 2 year कोर्टशिप ऑफ सोनी कॉप एंड जी एंटरटेनमेंट एंडेड इन एक्रिमोनी on Monday with Japanese company snapping its agreement and seeking $90 million इन टर्मिनेशन फी। इतना अमाउंट अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी है, इशूड टर्मिनेशन नोटिस टू जी ऑन मंडे डिसॉल्विंग मर्जर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, the merger failing to conclude within 2 years, uh, 1 month saw 1 month extension for negotiation that ultimately proved fruitless। 1 महीने का एक्सटेंशन मांगा था, और उसका पूरा यहाँ पर सोनी की तरफ से क्या अपडेट है आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं कि किस कारण से मर्जर हो रहा है, जो कि नेगेटिव है। एंड अब जो क्वेश्चन ये राइज होता है कि पुनीत गोयनका जो रहता है और जी एंटरटेनमेंट जो रहता है, ये सिचुएशन को या इस जो प्रॉब्लम को कांट हैंडल दिस कंपनी विद सच कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इतना कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहाँ पर पेमेंट को लेकर के, अब जो पेमेंट को लेकर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इशू आ रहा है, सीबी की तरफ से आ रहा है एक्शन, एंड पेमेंट इश्यूज बहुत सारे और आ सकते हैं इन फ्यूचर, तो अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में किसको बाई करेंगे, क्यों इस मर्जर को रोका जा रहा है, क्या इसमें इसके पीछे एनडीटीवी अदानी या फिर और XYZ कंपनी को एक्स के साथ मर्जर हो रही है, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। क्योंकि ये कंपनी जो है, मैं लास्ट स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेटिव कंपनी है, अचानक ऊपर जाता है अचानक नीचे गिरता है, इस तरीके की हमेशा वीडियो देखने को मिलती है। सो अभी आप लोगों को ध्यान से डील करना, बिकॉज मेंटली प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा, कल के दिन में आपको क्रैश देखने को मिल सकता है, सिंस जील शेयर विल सी पैनिक सेलिंग, अचानक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर इसी बीच में यानी कोई नया अपडेट अगर आता है
फिर से मूड चेंज हो जाएगा, फिर से अपर सर्किट भी लग सकता है। तो आपको न्यूज को ध्यान में रख करके ही कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, हमेशा आपको न्यूज की ओर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इससे पहले भी देखिए 13 दिसंबर 2022 को 5 पैसा की वेबसाइट में आया था, अदानी मूव सीजर्स मीडिया स्टॉक, इज इट जी और एनडीटीवी ऑन द रडार। तो जी और एनडीटीवी को रडार में रखा गया था, तो एनडीटीवी को उन्होंने ऑप्ट किया था अदानी ने। अब हो सकता है कि एनडीटीवी फिर से बाई करना चाहे जी को, बिकॉज बहुत सारे जो गैप्स हैं उसको फिल करने में जी काफी सहयोग कर सकता है। जो भी इसके गैप्स हैं स्पोर्ट्स में या सब जो भी मीडिया में इंडस्ट्री में जो भी गैप्स हैं, उसको एनडीटीवी का जो भी गैप्स है उसको फिल कर सकता है जी एंटरटेनमेंट। तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आ जाए। ओके, सो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।